ओके हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। अभी जब जेई मेंस हो रहा था आपका, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर पूछे गए थे। तो लेट्स सी कि व्हाट दिस एक्चुअली टर्म मीन्स, है ना। तो अपन देखते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम कैसे सिंप्लीफाइड वे में सोच सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या। तो आपको जब ऐसे टर्म्स मिलते हैं एस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, मतलब तीन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसका जो आउटपुट आता है ना, वो भी क्या आता है, वेक्टर ही आता है। जैसा कि आपने पढ़ा है पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो वहाँ क्या होता है बताओ, वहाँ आउटपुट क्या आता है हमेशा अपना, वहाँ आउटपुट हमेशा एक स्केलर आता है, बट यहाँ आउटपुट हमेशा क्या आता है अपना, एक वेक्टर ही आता है। ठीक है ना। तो जब आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी की बात करते हो ना, तो आप एक बात सिंपली समझ लो, लॉजिक वाइज समझना, याद करने का ट्राई करोगे हमेशा भूलते रहोगे। जो लॉजिक में दे रहा हूँ सिंपली समझना, आपको दूर वाले के साथ पहले डॉट लेना है, तो ए डॉट सी, बगल में क्या जो बच गया तो बी वेक्टर। यहाँ कोई क्रॉस नहीं, कोई डॉट नहीं है, क्योंकि ये एक स्केलर नंबर आएगा, साथ में बी वेक्टर हो गया। माइनस नज़दीक वाले के साथ सिंपल डॉट लेना है, मतलब ए डॉट बी, साथ में क्या जो बचा, बचा कौन, सी वेक्टर। यहाँ भी कोई डॉट नहीं है, कोई क्रॉस नहीं है, सिंपल ये स्केलर नंबर है, साथ में एक वेक्टर है। तो आप देखते हो तो यहाँ भी एक वेक्टर मिल रहा है, यहाँ भी वेक्टर मिल रहा है, डिफरेंस भी एक वेक्टर ही मिलेगा। क्लियर है ये बात क्या। तो हमने क्या देखा कि वीटीपी को, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को याद करने का सिंपल तरीका क्या है, पहले दूर वाले के साथ डॉट लेंगे, माइनस फिर नज़दीक वाले के साथ डॉट लेंगे। दैट्स ऑल, इतना सा वर्क है बेटा। ये अगर ध्यान हो गया तो वीटीपी आपके लिए काफ़ी आसान है, क्वेश्चन करेंगे इसके, बट फिलहाल आपको ये बात एकदम अपने माइंड में फिट कर लेनी है। क्या समझा हमने, क्लियर है क्या। जब आप इसके सवाल देखोगे, आप देखो जेई मेंस 2023 में सवाल आया हुआ है ये वाला, इस सवाल ने क्या बोला है आपसे बेसिकली। जब इसको डील करोगे आप, तो आपको ये कंफर्टेबिलिटी अपने आप फील होगी कि आपने कैसे बेसिक से ही सवाल को निकाल दिया। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये बड़ा सा टर्म आपको दे रखा है यहाँ पे, एक वेक्टर के बराबर। तो पहला वर्क क्या होगा बताओ, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। लेट्स सिंप्लीफाई दिस, बताओ क्या बनेगा, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो पहला टर्म क्या बन रहा है, सिंपली देखना। सबसे पहला वर्क देखो, फर्स्ट टर्म क्या बन रहा है, ए क्रॉस बी। दिखा क्या, क्योंकि प्लस है तो पहले ब्रैकेट काम करेंगे, तो पहला टर्म क्या बनेगा, ए क्रॉस बी बनेगा ना भाई, जब इसको सॉल्व करोगे तो फर्स्ट टर्म बनेगा आपका ए क्रॉस बी, बीच में प्लस था तो प्लस, फिर क्या बी क्रॉस बी, ये हो गया तुम्हारा ब्रैकेट वाला काम सॉल्व हो गया पहले तो। साथ में बाहर में क्या है बताओ, ए माइनस बी, ये तो अपन बाद में संभाल लेंगे, फिलहाल इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ तुम्हारे पास दो वीटीपी आ गई, एक ये वाला एक ये वाला। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग वन बाय वन। ठीक है ना। सबसे पहली बात आपको क्या बताया था मैंने, बताओ कि दूर वाले के साथ पहले डॉट लेंगे आप, तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, साथ में कौन जो बच गया, तो बचा कौन, ए बच गया, माइनस नज़दीक वाले के साथ डॉट लेंगे, तो ए डॉट ए मतलब मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर इंटू जो बच गया, बचा कौन, बी वेक्टर। खत्म कहानी। फिर इसको सॉल्व करो सिमिलरली, बी डॉट ए, तो बी डॉट ए बोला है, ए डॉट बी, बात तो बराबर ही है, तो ए डॉट बी बचा कौन, बी बच गया, माइनस एक बार क्या करेंगे बताओ, अच्छा उल्टा करेंगे हमने ना, यहाँ थोड़ा सा उल्टा कर गए, देखा समझ गए ना। तो आप बताओ यहाँ क्या बोलोगे, दूर वाले से डॉट लोगे पहले ना, तो बी डॉट बी मतलब मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, साथ में जो बचा माइनस नज़दीक वाला, तो ए डॉट बी, साथ में कौन सा बचा बताओ, बी बच गया इस बारी, बी डॉट ए हो गया तो बी बचा केवल, तो ये बी आ गया तुम्हारा यहाँ पे, ये पूरा ब्रैकेट हो गया क्लोज। क्रॉस में क्या आ गया बताओ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्लोज कहानी। ठीक है ना। सिमिलरली जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप बताओ यहाँ से तुम्हारी कहानी कैसे बदलती है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। ठीक है ना, यहाँ तक की कहानी क्लोज है। अब इसको लेकर आओ गेम में वन बाय वन। जैसे तुम्हारे पास चार चीज़ें हैं, एक चीज़, दो चीज़, तीन वेक्टर और एक चार वेक्टर। इन चारों को वन बाय वन इसके साथ सॉल्व करने का ट्राई करो, बट अपने दिमाग को खुले रख के, हर टर्म को लिखेंगे नहीं अपन। ठीक है ना। देखो पहले आप क्या करोगे बताओ, आप बोलोगे सर ये ए है ना, ए है तुम्हारे पास, ये ए वेक्टर फाइनली है, साथ में कुछ भी है मतलब साथ में कांस्टेंट ही तो है। तो ए को अगर आप ए के साथ क्रॉस करते हैं तो आंसर क्या आता है बताओ, जीरो आता है, क्योंकि बीच का एंगल जीरो हो जाएगा। तो ए क्रॉस ए तो हमेशा जीरो होगा, तो ये वेक्टर के साथ ए का कॉम्बिनेशन बनाना बेवकूफ़ी होगी, तो मत बनाओ, जीरो बन जाएगा वो तो फाइनली। अब यहाँ आ जाओ, तो माइनस मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इंटू बी है, बी क्रॉस ए बन रहा है। ठीक है ना, वही माइनस के साथ। तो ट्राई करो ना सबको ए क्रॉस बी के फॉर्म में लिखने का। तो ये माइनस
बी क्रॉस ए बन रहा है तो फाइनली क्या बन जाएगा प्लस ए क्रॉस बी। थोड़ा दिमाग लगा चलो यहीं से ना, माइनस बी क्रॉस ए बन रहा है ना, आप क्या बनाओगे इसको प्लस ए क्रॉस बी। तो आप बनाओ इसको क्या पहले, ये बनेगा मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर इंटू ए क्रॉस बी। ये डॉट नहीं है ना, ये सिंपली क्या है इनटू है, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये सिंपल है, ये कांस्टेंट नंबर है और ये ए क्रॉस बी कर रखा है हमने। ये तुम्हारा इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन हो गया। फिर इसमें आ जाओ, दोबारा देखो ए क्रॉस ए दोबारा 0 बन जाएगा, नो नीड टू राइट इट, खत्म कहानी करो। आगे बढ़ो, इसके साथ ए का देखो दोबारा क्या बन गया, माइनस बी क्रॉस ए बन रहा है ना, दोबारा क्या लिखोगे इसको प्लस में ए क्रॉस बी। तो इस बार क्या हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस, सॉरी ए डॉट बी के साथ क्या लिखा होता है ए डॉट बी ए क्रॉस बी। इस बार क्या हो जाएगा प्लस में प्लस ए डॉट बी फिर क्या ए क्रॉस बी। बीच में कुछ नहीं है इसमें, ये कांस्टेंट नंबर है, ये वेक्टर है, खत्म कहानी। अगले पे आओ सिमिलरली, अब आ जाओ बी वाले के साथ कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो यहाँ बताओ क्या बनेगा, ये ए है क्रॉस बी हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ऑब्वियसली बात है, तो माइनस का ए डॉट बी इंटू ए क्रॉस बी, ठीक है ना। ये बन जाएगा माइनस का ए डॉट बी, ये कांस्टेंट नंबर आ गया और साथ में ये वेक्टर आ गया ए क्रॉस बी, ठीक है ना। अगले पे आओ, बी के साथ बी दोबारा क्रॉस में आएगा 0 बन जाएगा, ए के साथ बी आएगा तो माइनस में मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर ए क्रॉस बी हो गया दोबारा, है ना। तो माइनस में मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर फिर ए क्रॉस बी, डन है यहाँ तक। अगर अगला देखना चाहो तो देखो बी क्रॉस बी दोबारा 0 बन जाएगा, बात क्लोज, खत्म कहानी हो गई तुम्हारी। यहाँ पे तुमने चीज़ों को सिंप्लीफाई करना सीख लिया है, ये तुम्हारा सिंप्लीफाइड वर्जन है। नाउ सी कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो ए डॉट बी ए क्रॉस बी प्लस का है, ए डॉट बी ए क्रॉस बी माइनस का है, तो ये तो साफ साफ कैंसिल होते दिख रहे हैं आपको, कैंसिल हो गई। अगले में आ जाओ, ए क्रॉस बी दोनों में है ना, तो ए क्रॉस बी को बाहर निकालो, ये हो गया तुम्हारा वेक्टर वाला पोर्शन। और कांस्टेंट क्या है बताओ, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, ये तुम्हारा कांस्टेंट हमारा है, ठीक है। तो यहाँ तक की तुमने कहानी कुछ ऐसी देखी है फिलहाल, तो डन है क्या। अब आते हैं मेन वेक्टर पे, ठीक है। आप बताओ ए और बी पता है क्या आपको, तो क्या आप ए क्रॉस बी निकाल सकते हो यहाँ से, और निकालना जरूरी है क्या। हाँ एक बात और देखो, किसके बराबर बताओ, ये फाइनली, अच्छा ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं ना पहले, थोड़ा सिंप्लीफाइड दिखेगा चीज़ें हमको, ठीक है। और क्या क्या निकाल सकते हैं भाई साहब, एक काम करो पहले मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर निकालो, कितना आ रहा है बताओ, मैग्नीट्यूड ए कितना आ रहा है तुम्हारे पास, ये इसका स्क्वायर कितना आ रहा है लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 और 4 13। आप बताओ यहाँ से मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर कितना आ रहा है तुम्हारे पास, ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 और 1 5। तो आप बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है फाइनली, +8 आ रहा है क्या। मतलब ये टर्म जो तुम्हारा है ना, ये एक्चुअल में क्या है बताओ +8 है, तो आपका फाइनली आंसर आ गया 8a क्रॉस b किसके बराबर है, जो गिवन था 8i कैप 40j कैप 24k कैप, ये बराबर किसके है 8i कैप माइनस 40j कैप माइनस 24k कैप, ये तुम्हारा टर्म जो है इसके बराबर है, ठीक है ना। आप चाहो तो 8 कॉमन निकाल लो, तो 8 गया 5 बार में गया 3 बार में गया, मतलब फाइनली आ गया तुम्हारे पास क्या बताऊँ कि ए क्रॉस बी जो है ना सर, वो बराबर है आई कैप माइनस 5j कैप माइनस 3k कैप के। ये तुम्हारी कहानी यहाँ से सॉल्व हुई ए क्रॉस बी वाली। अब देखो ए और बी में क्या वेरिएबल कौन था बताओ, लैम्डा, तो लैम्डा कैन बी फाइंड आउट और नॉट, हाँ इजीली, बताओ कैसे, आओ निकालें। लैम्डा निकाल सकते हैं क्या यहाँ से अपन, ए क्रॉस बी तो करना है तो करते हैं, आ जाओ। देखो ए क्रॉस बी करने का था, तो ये लिखा हमने आई कैप, ये लिखा जे कैप, ये लिखा के कैप। आप बताओ ए में क्या है तुम्हारे पास, लैम्डा 2 और -3, ये हो गया लैम्डा 2 और -3। फिर क्या हो गया बताओ, यहाँ हो गया 1 माइनस लैम्डा 2, 1 माइनस लैम्डा और 2, सॉल्व करें, आई कैप आ गया बाहर, ये हो गया 4 माइनस 3 लैम्डा है ना, 4 माइनस 3 लैम्डा, फिर माइनस जे कैप, साथ में बताओ क्या हो गया, ये हो गया 2 लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 3, फाइनली क्या के कैप, साथ में बताओ ये गया तो माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2, माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2, डन है क्या। अब कुछ नहीं करना, इक्वेट करो ना बस फटाफट से। आप बताओ 4 माइनस 3 लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू किसके, 1 के। लैम्डा क्या आ गया भाई साहब, लैम्डा आ गया तुम्हारा कितना बताओ, आई थिंक ये आ गया -3, तो लैम्डा आ गया तुम्हारा 1 के बराबर, परफेक्ट है क्या। 1 माइनस 4 हो गया -3, तो लैम्डा कितना आ गया बताओ 1 के बराबर। लैम्डा तुम्हारा 1 आ गया तो उससे तुमको हर कुछ मिल गया, क्या मिल गया बताओ, आपको ए मिल गया कि तो 1 है भाई साहब, ये भी कितना है 1 है, तो ए और बी दोनों वेक्टर मिल गए आपको। अब जो बोला फटाफट सॉल्व कर दो। बताओ इसने बोला क्या है, इसने बोला है कहाँ गया, ये पूछा है इसने,
लैम्डा तुमको 1 मिल चुका है। आप बताओ a प्लस बी कितना आ रहा है, जोड़ दो a प्लस बी, उसको क्रॉस निकाल दो a माइनस बी के साथ और इसका स्क्वायरिंग करना है, बस क्वेश्चन खत्म। यही तो आ रहा है, तो बाकी काम आप खुद कर लो, बताओ जरा, कुछ नहीं करना। अभी आपके पास a पड़ा है b पड़ा है, तो पहले a प्लस बी निकाल दो, या और आसान पहले सिंप्लीफाई कर लो इसको, सिंप्लीफाई करें इसको पहले, बताओ क्या हो जाएगा। लैम्डा तो 1 ही हो गया है, तो आप पहले करेंगे a क्रॉस a 0 हो जाएगा, माइनस में a क्रॉस b हो जाएगा, माइनस में a क्रॉस b हो जाएगा। अगला देखो b क्रॉस a, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, माइनस में a क्रॉस b, और देखो b क्रॉस b फाइनली 0 हो जाएगा ना, वो तो मतलब का है नहीं। इसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है फाइनली आपको, ये कितना आ गया बताओ, यह गया -2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये निकालना है भाई साहब आपको। अच्छा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड चाहिए था क्या केवल अपने को, ये क्वेश्चन तो और आसान था फिर, ये क्वेश्चन जो था फिर तो और आसान था ना यार, कहाँ गया। देखो अपन ने a क्रॉस b तो पहले निकाल लिया मेरे ख्याल से, है कि नहीं, क्वेश्चन तो आसान था, बेवजह अपन परेशान हो रहे थे। ये लैम्डा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, लैम्डा नहीं निकालते कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि a क्रॉस b चाहिए था अपने को फाइनली, ठीक है। तो क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं था जितना हम सोच रहे थे। तो आप बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b कितना है, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 25 9 34 और 1 35 35, तो √35 फाइनली है तुम्हारे पास, ये है कि नहीं, परफेक्ट, हाँ सही है। तो 25 ये हो गया तुम्हारे पास 35। अब बस कुछ नहीं करने का, आपको यहाँ पे इसको पुट करना है, कहाँ पे, अपने मेन फंक्शन में। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 35, तो आंसर इज 140, खत्म। 140 क्या आ गया बताओ, सिंपली तुम्हारा इसका आंसर आ गया, दैट्स ऑल, ये सवाल था। लैम्डा निकालने की नीड आपको पड़ती है वैसे, क्योंकि यहाँ पढ़ रही है ना इसीलिए, ठीक है, लैम्डा निकालना पड़ता है, कोई उपाय नहीं है, तो ये स्टेप करना ही पड़ता है अपने को, लैम्डा निकालने वाला, ठीक है। आपको ए और बी नहीं निकालना है बेवजह, ए बी निकालने को जरूरत नहीं, बस लैम्डा निकालना पड़ रहा है, 1 आ रहा है वो, डन है क्या, आसान लगा। तो बेसिक शुड बी स्ट्रॉन्ग, कि इसका मतलब क्या होता है ट्रिपल प्रोडक्ट का, VTP का, बता दिया मैंने आपको। एक और सवाल देख लो फटाफट से, फिर हम निकलेंगे इससे आगे। ध्यान से पढ़ो सर, क्या बोला है क्वेश्चन ने, परपेंडिकुलर टू सी है यहाँ पे ना, परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर है, और सच दैट क्या बोला है इसने, ये कंडीशन बोला है, और बी डॉट सी आपको दे रखा है, पूछा है इसकी वैल्यू कितनी है। चेक कर लें क्या, आप लोग पॉज करके ट्राई कर सकते हो, मैं चेक कर रहा हूँ फटाफट से। देखो बोला क्या है इसने, ए बी सी क्या है, 3 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, और ये क्या है तुम्हारा यूनिट वेक्टर है, वही परपेंडिकुलर किसके, सी के। मतलब एक बात तो आपको दे रखा है भाई साहब कि सी वेक्टर डॉट एन कैप कितना है भाई साहब, 0 है, ये इसने बोल रखा है आपको। तुम चाहो तो एन मान लो, क्योंकि डायरेक्शन तो वही होगा, और फाइनली मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप कितना दे रखा है आपको, 1 ही दे रखा है, यूनिट वेक्टर दे रखा है आपको। यहाँ से बताओ एन कैप कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से एन कैप आपका आ जा रहा है ए वेक्टर माइनस अल्फा बी वेक्टर, ठीक है ना। और बोला क्या है कि इसने एक बात तो ये बोल दिया है कि ठीक है, अब इसने बोला कि बी डॉट सी किसके बराबर बताओ, 12 के बराबर है। अब पूछा क्या फाइनली इसने पूछा है, तो पहले आप उसको सॉल्व करते हैं, ये है क्या एक्चुअली, ये क्या है बताओ, करें इसका काम। तो पहले हो जाएगा सी डॉट बी, दिख रहा है आपको, पहले दूर के साथ डॉट लेना होता है, तो सी डॉट बी, साथ में बगल वाला तो ए, माइनस फिर सी डॉट ए और साथ में बी, बात खत्म। ये बात आपको दिख रही है कि इसी के बारे में पूछा आपसे उसने। तो सी डॉट बी ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं होता वो बताओ। देखो ए अपने को पता है, यहाँ से ए तो पता है, तो कैन वी पुट ए हेयर, और बी डॉट सी के बारे में कुछ कहानी कहीं गिवन है क्या, हाँ एक गिवन है, कितनी, 12 के बराबर, ये तो हो गया 12। सी डॉट बी बोलो या बी डॉट सी, बात तो बराबर है। ए डॉट सी के बारे में कहीं कुछ नहीं पता, तो ए अपने को फाइनली पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपन ए को पुट करते किसके बराबर बताओ, जो गिवन था अल्फा बी बार माइनस एन कैप। लेट्स सी क्या हो रहा है, ये हो गया मैग्नीट्यूड, अल्फा को बाहर रखते हैं, मतलब ये 12 को रखते हैं अलग से, और ए वेक्टर कितना है बताओ, ए वेक्टर है अल्फा बी बार माइनस एन कैप, डन। और साथ में क्या है बताओ, साथ में आपको गिवन है माइनस सी डॉट ए, जो अपने को नहीं पता है मेरे ख्याल से, पता है कहीं से क्या, कहीं से भी नहीं पता है, तो निकालना पड़ेगा। तो सी डॉट ए कितना है बताओ, ये है अल्फा बी बार प्लस एन कैप, ठीक है ना, ये हो गया। और साथ में क्या है आपका बी वेक्टर है, ये कहानी बन गई। जरा सिंप्लीफाई करें इसको, तो कितना हो गया बताओ, ये हो गया 12 अल्फा बी बार, है ना, साथ में क्या माइनस 12 एन कैप, ठीक है, माइनस यहाँ से बताओ क्या आ रहा है, पहले इसको डॉट कर लें, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास सी डॉट बी, दोबारा से दिख रहा है क्या आपको,
सी डॉट बी हो गया ना, ये हो जाएगा सी डॉट बी टाइम्स ऑफ क्या, अल्फा माइनस में, फिर क्या हो जाएगा माइनस एल्फ मतलब सी डॉट एन कैप, ये आ गया। और साथ में इन सब के साथ में बताओ कौन है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे पास, माइनस में दोनों आ रहे हैं ना, एक काम करो माइनस कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा प्लस, और साथ में क्या है तुम्हारे पास बी वेक्टर। बस सिंप्लीफाई करने का ट्राई कर रहा हूँ। आपको दोबारा कुछ बातें पता है, क्या पता है सर, सी डॉट बी कितना आपने बताओ दोबारा से, 12 हो गया, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें इसको फर्दर, बताओ क्या आ रहा है। फर्स्ट टर्म क्या आ गया आपके पास, 12 अल्फा बी बार, मैग्नीट्यूड ऑफ 12 अल्फा बी वेक्टर माइनस 12 एन वेक्टर मतलब एन कैप एक्चुअली, फिर क्या है माइनस 12 अल्फा माइनस 12 अल्फा हो गया, सिंपल सा ये। और देखो अल्फा के साथ बी वेक्टर तो है ही ना, तो माइनस 12 अल्फा बी वेक्टर हो गया ये तुम्हारे पास, 12 अल्फा बी वेक्टर। फिर क्या है बताओ, माइनस सी डॉट एन बी वेक्टर है ना, माइनस सी डॉट एन कैप बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को। आप ध्यान दे पाओ तो इससे ये कैंसिल हो गया, फाइनली बताओ बचा क्या, मैग्नीट्यूड 12 एन कैप हो गया तुम्हारा यहाँ से। अच्छा सी डॉट एन था ना, ये सी डॉट एन है, ठीक है अलग से ये, चलो ठीक है दिखते हैं अभी अपना, ये हो गया माइनस 12 एन कैप, एक वेक्टर आ गया तुम्हारे पास, और माइनस सी डॉट एन कैप टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये फाइनल तुम्हारे पास आ रहा है, जिसके बारे में सोचना है हमें कि हमें इसी की वैल्यू फाइनली निकालनी है यहाँ से एक्चुअली। और इसने बोला था कुछ क्या, कि देखो इसने बोला क्या था कि जो अपने पास वेक्टर्स हैं, एन वेक्टर जो है ना, ये यूनिट वेक्टर है किसके परपेंडिकुलर बताओ, सी के, मतलब आप बताओ ए डॉट सी के बारे में सिंपली कितना पता है आपको यहाँ पे। अच्छा एन डॉट सी कितना है तुम्हारा फाइनली, 0 है एज पर गिवन क्वेश्चन, तो एन डॉट सी भाई साहब 0 है, तो एन डॉट सी कितना हो जाए 0, मतलब ये तो गायब हो गया। बताओ फाइनली आंसर क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस 12 एन कैप, मतलब माइनस 12 का मैग्नीट्यूड 12 हो गया, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो क्वेश्चन सॉल्व, आंसर इज 12, दैट्स ऑल। ये तुम्हारा सवाल था बेसिकली यहाँ पे। कहीं कोई दिक्कत परेशानी किसी को हुई हो तो बोल सकता है, मतलब बोल सकता है मतलब कमेंट कर सकता है ना। तो थैंक यू सो मच। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ यहाँ से तुम्हारे पास बस चीज़ों को ब्रेक करते हुए जाना है। तो VTP का बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, चीज़ें काफ़ी आसान इसमें सही में आती हैं, ठीक है ना। तो ये वेक्टर का जो क्वेश्चन आया था इस बार वो तुमको दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन मैंने मेंस 2023 के ही लिए इसलिए, ताकि आपको एक पिक्चर क्लैरिटी मिले कि हम क्या सोचे थे इस बारी और क्वेश्चन कैसे आए थे, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन देखने में हो सकते हैं, बट क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत बड़े नहीं होते और बहुत टफ नहीं होते, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, कीप देयर।